आज राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, पूरी ओर अराजकता फैल रही है और लगभग राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 56% लोग किसी न किसी तरह से इस कानून व्यवस्था के कारण प्रभावित हुए हैं। चाहे वो लूट हो, चाहे खसोट हो, चाहे गैंगवार हो, चाहे बलात्कार हो, किसी न किसी रूप में, चाहे चोरी हो, इन सब में 56% लोग प्रभावित होते हैं और आज 70% लोग लॉ एंड ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल मानते हैं। इस प्रकार की जब दुर्दशा हो, वो चाहे सीकर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह जिस प्रकार से पिछले दिनों गैंगवार हुई है और अवैध हथियारों की यहाँ पे उपलब्धि बढ़ी है, यहाँ तक कि मोबाइल के कॉस्ट पर आज पिस्तौल उपलब्ध है और पूरी तरह अपराधी बेखौफ होकर के राजस्थान में घूम रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, न विधायक और सांसदों के घर तक सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, उसको लेकर के आज हम विधानसभा के अंदर सरकार को घेरेंगे और चाहेंगे कि यदि अशोक जी गहलोत में थोड़ा सा भी मन में कहीं संवेदनशीलता है तो लोगों को इस कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके, जो गृह मंत्री भी वही है, इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जब असुरक्षित हो तो बाकी तो आपकी घोषणाएं तो कागजों पे तब आएंगी जब कोई व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जब व्यक्ति असुरक्षित रहेगा तो इन सारी योजनाओं का कोई उसको लाभ मिलने वाला नहीं। निश्चित राजस्थान की आरपीएससी देश भर के में इसकी प्रमुखता प्रतिष्ठा थी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर ये प्रतिष्ठा गिर करके और बिल्कुल जमीन पर आ गई है। यहाँ के मेंबर किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं और अभी जिस प्रकार का जो ईओ को लेकर के जो उनके प्रकरण हुआ है, जिसमें 18 लाख रुपए कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने एसीबी ने बहुत जल्दी निष्कर्ष दे दिया कि और कोई नेता और कोई इनका व्यक्ति जो सदस्य है या अधिकारी शामिल नहीं है। मैं सोचता हूँ उसके बाद ही परिवादी ने जो कहा है कि एक और उसने लोकसभा सदस्य का नाम लिया है कि उसके नाम से मेरे से पैसे मांगे, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे आरपीएससी में इस समय सारा स्थिति खराब है। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता, केवल पैसों के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। तो युवकों के मन में एक विश्वास जो आरपीएससी के प्रति होना चाहिए था, वो सारा समाप्त हो गया है। इसका मूल कारण जो इन्होंने राजनीतिक जिस प्रकार से गहलोत साहब ने आरपीएससी मेंबर नियुक्त किए, उसका परिणाम है कि आज कोई भी वहां पे व्यक्ति शक के निगाह से देखा जाता है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने कुर्सी के खातिर अशोक गहलोत के साथ या ऊपर के लोगों के साथ समझौता कर लिया है। नहीं तो जिस प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की थी, जिस प्रकार से पैदल मार्च किया था, उसे हमें उम्मीद थी कि शायद ये संघर्ष में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता संघर्ष के सामने भावी हो गई, इसलिए उन्होंने सत्ता के साथ समझौता किया है। इसलिए उनसे किसी प्रकार का कोई युवा उम्मीद नहीं करता।